दोस्तों, किसी भी देश की सेना को अगर वहाँ की सरकार और जनता सम्मान देती है तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मजबूत रहती है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन की सेना बाहर से जितनी विशाल दिखती है, अंदर से वो उतनी ही कमजोर है, जिसका कारण है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव। क्योंकि चाइना में 60 से 70% सैनिक अपने मर्जी से नहीं आते, उन्हें जबरदस्ती लाया जाता है। क्योंकि चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी पर काम करता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि कोई भी अपने इकलौते बेटे या बेटी को सेना में नहीं भेजना चाहते हैं। लेकिन चाइना की पीपुल लिबरेशन आर्मी देश के युवाओं को देश के सेवा के नाम पर फौज में भर्ती करवा देती है, और अगर एक बार वो सेना में भर्ती हो गए तो वो सेना छोड़ नहीं सकते, और अगर वो सेना छोड़ भी दें तो चाइना की सरकार उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देती है। तो आइए बताते हैं कि चाइना की सेना छोड़ने का नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई चीनी सैनिक सेना छोड़ता है तो वो कई साल तक हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा और सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और साथ में वो कोई भी संपत्ति भी नहीं खरीद सकता, और उसे किसी भी बैंक से कर्ज और बीमा लेने पर भी चाइना की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देती है। और अगर वो कोई व्यापार भी करना चाहे तो उसके लिए भी उसे मंजूरी नहीं दी जाती है। मिला जुला के उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और अगर वो पढ़ना भी चाहे तो उसको पढ़ने भी नहीं दिया जाता, और पाबंदी यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर वो कहीं नौकरी करना चाहे तो उसे ऐसी नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी जिसका संबंध चाइना से न हो। इतना ही नहीं, अगर आप चाइना की सेना छोड़ते हैं तो चाइना आपसे पूरे पैसे भी वापस ले लेता है जो उसने आपके ट्रेनिंग पर खर्च किए हैं, और साथ में जो सैनिक सेना छोड़ता है उसका नाम के साथ पूरी डिटेल भी सार्वजनिक कर दी जाती है, और वहाँ की मीडिया इन्हें देशद्रोही कह के बुलाती है। इतना सब जानते हुए भी चीनी सैनिक सेना को छोड़ देते हैं, तो सोचिए उन पर कितना प्रेशर होता होगा। बात करें जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी तो 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, तो भारत ने शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया था। लेकिन चाइना ने अपने 40 सैनिकों को शहीद का दर्जा तक भी नहीं दिया, और चीन सरकार ने यह भी तक नहीं माना कि उनके सैनिक शहीद हुए हैं, जिसके बाद वहां के सैनिकों में अपने चीनी सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली थी। तो दोस्तों, चाइना में तानाशाही का आलम यह है कि चीन की सरकार ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है, और उन्हें बचपन से ही सेना के लिए तैयार किया जाता है, और इन्हीं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से युवाओं को सेना में भर्ती करा दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से चीन के सैनिक दुश्मन के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, और अगर इन सब पर वहाँ की जनता सवाल उठाती है तो उनकी आवाज इन्हीं सैनिकों द्वारा दबा दी जाती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मन में कोई भी सवाल हो या फिर कहें तो सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।